अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। रिफर्बिश वर्सेस ओरिजिनल की सीरीज़ में गूगल पिक्सल 8 प्रो ऐड हो चुका है और मेरी नज़र इस पर पड़ चुकी थी। एक दो दिन पहले ही मैंने सोचा था वीडियो बनाने का, तो जब मुझे ये मिला उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका हुआ था। वो क्या है वो बयान करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जिन्होंने सारी वीडियोज़ देखी हैं रिफर्बिश वर्सेस ओरिजिनल सीरीज़ की, उनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी उनको पता चल जाएगा। वो रिफर्बिश फ़ोन पिक्सल 8 प्रो उनको मार्केट में दिखेगा, उनको इजीली पता चल जाएगा। तो इसमें 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप इजीली स्पॉट कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मुझे दिक्कत पेश आई, मैं सेम कलर अरेंज नहीं कर पाया क्योंकि होलसेल की मार्केट में गूगल पिक्सल का सामान ख़त्म हुआ पड़ा है। ठीक है, तो पिक्सल 8 प्रो वैसे ही बहुत रेयर है, तो बड़ी मुश्किल से मैंने 2 पीस अरेंज किए हैं, एक ओरिजिनल और एक रिफर्बिश वाले पे सील लगी है। वो सील मुझे छुपानी पड़ेगी। जब जब वो आपके सामने आएगा उसको मैं ब्लर आउट कर दूंगा। तो टैग मॉडल की जो लाइन थी वो ओपन हो चुकी है पुरानी ड्यूटीज़ पे ही। तो आने वाले दिनों में होपफुली आपको धड़ाधड़ स्टॉक आता दिखाई देगा। हर किसी के अपने सोर्सेज हैं, तो मार्केट ये जो खाली हुई पड़ी है होलसेल की, हमारी मार्केट इंपोर्ट की, गूगल पिक्सल, आईफोन और सैमसंग के सामान से वो भर जाएगी एक बार फिर से इंशाल्लाह। तो आपकी खिदमत में हाजिर है गूगल पिक्सल 8 प्रो। कैमरा वाइज़र, फ़नी चीज़ ये है कि जब मैंने देखा था उस वक्त इसमें ऐसा नहीं था, और अभी इसके लेंसेज में फॉग बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है वो बता देता हूँ कि एक कस्टमर आया इनके पास आज ही सुबह, मतलब जिस दिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी मार्केट में पकड़ के इनसे, उस सुबह उनके पास एक कस्टमर आया फ़ोन चेक करने के लिए। उसने पूछा वाटर पैक है? भाई साहब ने कह दिया जी वाटर पैक है, और उन्होंने पकड़ के जब उसमें सिम ट्रे निकाल के फूंक मारी तो वो भाप चलेगी कैमरास के अंदर। और ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा आजकल। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मेरी ये शर्ट देखें सारी गिली हुई पड़ी है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से वो फॉग जा ही नहीं रही। ठीक है, तो लास्ट टाइम जब मैं उनकी शॉप पे गया तब भी इस पीस के अंदर से फॉग निकली नहीं थी। तो इससे ये चीज़ तो आपके सामने क्लियर होगी कि ये फ़ोन वाटर पैक नहीं है। और दूसरा ये भी क्लियर हो गई कि लेंसेज बहुत ही घटिया क्वालिटी के लगे हैं। हल्का सा टिल्ट करें उसमें फॉग आ जाती है। और वैसे भी जाहिर सी बात है, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो मास्टर कर चुके हैं इन छोटे छोटे टेक्निक्स को। और जो नए व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट ओपन करें, वहाँ पे रिफर्बिश वर्सेस ओरिजिनल की प्लेलिस्ट है, जहाँ पे जितने भी फ़ोन रिफर्बिश मेरे पास आए और उनकी ओरिजिनल वर्सेस रिफर्बिश की सीरीज़ एक बनी पड़ी है, वो देख लें। अब मास्टर कर जाएंगे, आपके पास ये स्किल आ जाएगी कि रिपेयर्ड फ़ोन, रिफर्बिश फ़ोन आपको देखते ही पता चल जाएगा कि उसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो कैमरास को हल्का सा टिल्ट करें, उसमें फोग आ जाएगी। और वैसे भी इसमें तो माशाल्लाह से वैसे ही भाप आई पड़ी है कि जो अनट्रेंड बंदा है वो भी आगे देखेगा तो सोचेगा कि यार ये भाप क्यों आई पड़ी है इसके, तो कोई भी नहीं खरीदेगा अनलेस वो इसको इसके अंदर हवा क्रॉस करवा के किसी या खुलवा के इसको प्रॉपर इसके लेंसेज को क्लीन करवाएं, तब तक ये फ़ोन मेरे ख्याल में बिकेगा नहीं उनका। ठीक है, तो ये सैड रियलिटी है, ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। या तो आप झूठ ही ना बोलें, अगर कस्टमर ने कहा है तो उसको कहें वाटर पैक नहीं है भैया। अगर वाटर पैक कह दिया है तो वो फूंक तो मार के टेस्ट करेगा उसे। तो फूंक मारी, टेस्ट किया और उसके अंदर फॉग आ गई परमानेंट, जो इजीली फ़ोन को मतलब बिकने नहीं देगी। तो ये लेंसेज वाला मामला आपने देखा है। फ्रेम में कोई डिफरेंस नहीं था, बैक में कोई डिफरेंस नहीं था। जाहिर सी बात है वो अच्छी बैग लगी हो तो उसका कलर मैच करना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिनसे आप इजीली स्पॉट कर पाएंगे कि रिफर्बिश फ़ोन कौन सा है और ओरिजिनल फ़ोन कौन सा है। ठीक है, तो इस केस में तो मैं ब्लाइंड टेस्ट भी नहीं कर सकता कि ब्लाइंड टेस्ट करवा दूँ कि जिसमें बताएं रिफर्बिश कौन सा है, क्योंकि उसके लेंसेज में फोग आई पड़ी है। वो ईजिली देखते ही पता चल जाएगा कि ये वाले फ़ोन में कोई ना कोई लोचा है। ठीक है, तो अब आ जाएँ स्क्रीन पे आ जाएँ। ठीक है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं था। फ्रेम ओरिजिनल जैसा ही था, बैक ओरिजिनल जैसी ही थी। सिर्फ कैमरा जो लेंस है, जो कैमरा का जो ग्लास होता है वो ओरिजिनल पे गोरिल्ला ग्लास लगा है, और जो हल्के हल्के वाला रिफर्बिश है उसके ऊपर ये ऐनक का ग्लास लगा होता है। ये प्लास्टिक और ग्लास का मिक्सचर है, ये लगा होता है, जिसको टिल्ट करेंगे, हल्का सा टिल्ट करेंगे, एक्सट्रीम एंगल पे टिल्ट नहीं करेंगे। एक्सट्रीम एंगल पे टिल्ट ओरिजिनल को भी करेंगे तो वो भी हल्का सा फोगी हो जाएगा। एक्सट्रीम एंगल पे टिल्ट नहीं करना, हल्का सा टिल्ट करेंगे उसे, ऐसे हल्का सा टिल्ट करेंगे वो उसमें फोग आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ये कैमरा ग्लास हल्की क्वालिटी का लगा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों के लेंसेज कैसे फेयर करते हैं टिल्ट करने के ऊपर। स्क्रीन पे आ जाए मेरे भाई। स्क्रीन जो रिफर्बिश वाला फ़ोन है उसका ग्लास चेंज हुआ है। ठीक है, इस पर बफ़ वाले भी आते हैं, बफ़ वाले बेहतर होते हैं ग्लास चेंज से। ठीक है, अगर ओरिजिनल गोरिल्ला ग्लास पे बफ़ लगी है वो बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू लो क्वालिटी ग्लास। इस फ़ोन के ऊपर लो क्वालिटी ग्लास यूज़ किया गया है। उसमें 2-3 डिटेल्स है। पहली डिटेल ये है कि उसमें कलर मतलब चेंज है, उसमें वो प्रॉपर कलर आ ही नहीं रहे। जो ओरिजिनल एमोलेड के कलर आपको ओरिजिनल में देखने को मिलते हैं वो नहीं आ रहे। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर प्रोटेक्टर के बगैर आप ट्राई करेंगे तो लग जाएगा, प्रोटेक्टर लगा के ट्राई करेंगे तो मेरे भैया वो दिक्कत करेगा। ठीक है, वो जितना मर्जी अच्छा प्रोटेक्टर हो जाए लेकिन वो दिक्कत करेगा, क्योंकि ग्लास ही बहुत हल्की क्वालिटी का यूज़ किया गया है। तीसरी जो डिटेल है वो ये है कि अगर आप स्क्रीन ऑफ करके देखें
तो जो ओरिजिनल है वो क्रिस्प ब्लैक कलर की पूरी स्क्रीन आपको दिख रही है। लेकिन जैसे ही आप रिफर्बिश वाले को देखते हैं तो वो ग्रे स्क्रीन दिखाई देती है, बेजल्स काले हैं और अंदर से जो स्क्रीन है पूरी वो सारी की सारी ग्रे है। ये आंखों से तो मुझे ईजिली देख रहा था, लेकिन पता नहीं कैमरे में ये कैसा दिखता है, कैमरे में आपको विजिबल होता है या नहीं होता। लेकिन बता दूं वैसे जुबानी कि जो रिफर्बिश वाला जो ग्लास चेंज वाला फ़ोन था उसका जो पैनल है वो ब्लैक नहीं था, वो ग्रे कलर का था। मतलब उस ग्लास की क्वालिटी इतनी हल्की है कि वो नीचे ब्लैक वाले पैनल को ग्रेड आउट दिखा रहा था, जबकि ओरिजिनल वाला जो था उस पर गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ था। वो एमोलेड पैनल बेसिकली बिल्कुल एब्सोल्यूट ब्लैक होते हैं। तो ओरिजिनल में आपको एब्सोल्यूट ब्लैक बेजल्स का कलर, बेजल्स ब्लैक कलर के होते हैं, जो बॉर्डर होता है स्क्रीन का, बेजल्स का कलर और स्क्रीन का कलर डिफरेंस नहीं है उसमें कोई, ठीक है, देखने को कोई नहीं मिलता क्योंकि दोनों एग्जैक्ट ब्लैक कलर मैच हो रहे हैं। लेकिन जो दूसरा है रिफर्बिश वाला, लो क्वालिटी रिफर्बिश वाला, उसका जो बेजल का कलर है वो ब्लैक है, लेकिन स्क्रीन के अंदर जो कलर आ रहा है वो ग्रे। तो बेजल आपको डिफरेंस सामने देखने को पता लगेगा, हाँ यार ये इसके बेजल हैं, इनका कलर डिफरेंट है और जो स्क्रीन का कलर है वो डिफरेंट है। तो यहाँ से आप इजीली पकड़ सकते हैं। बफ लगी हुई तो फिर भी वो ब्लैक ही शो करेगा आपको, ठीक है। ओरिजिनल ग्लास पे अगर बफ लगी हो तो वो प्रॉपर ब्लैक ही शो करेगा आपको, क्योंकि ग्लास तो चेंज नहीं है। ग्लास चेंज होगा फिर जाके ये सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। अब तीसरी जो डिटेल है आखिरी, उसमें आ जाए प्ले, ठीक है। जो चीज़ चेंज है, ग्लास चेंज है, फ्रंट ग्लास चेंज है फ़ोन का, उसके अंदर आपको प्ले देखने को मिलेगी। आप पोर्सलिन कलर देखें, जो ऑफ वाइट कलर आता है जो रिफर्बिश्ड है, उसके अंदर ग्लास को अगर मैं हल्का सा दबाता हूँ तो प्ले वाज़ह फील होती है कि विजिबल प्ले है। मतलब वो पैनल मूव होता है, ग्लास मूव होता है, परफेक्टली जुड़ा नहीं हुआ फ्रेम के साथ। जबकि ओरिजिनल को अगर आप प्रेस करते हैं तो वो प्रॉपरली जुड़ा हुआ है। आईपी रेटिंग अप्लाइड है, IP68 की रेटिंग अप्लाइड है, लेकिन चूंकि रिफर्बिश के ऊपर IP की रेटिंग अप्लाई नहीं होती, अगर लो क्वालिटी गम भी लगी है तो वो भी इतनी मतलब पायदार नहीं है। वो ग्लास फील हो रहा है कि ग्लास थोड़ा सा उखड़ा हुआ है गम के ऊपर से। तो ये लॉन्ग टर्म में ये फ़ोन, अगर जाहिर सी बात है ह्यूमिडिटी के मौसम में उसके अंदर परमानेंट फॉग आ गई है जो जा नहीं सकती, तो इमेजिन करिए कि अगर फ़ोन आपने ख़रीद लिया है, लो क्वालिटी फ़ोन रिफर्बिश आपने ख़रीद लिया है और उसके लेंस में फॉग आ गई है भैया, तो फिर क्या करेंगे? फ़ोन जाके खुलवाएंगे? शॉपकीपर तो चलो खुलवा लेगा डिस्क्रीटली, कस्टमर को पता नहीं चलेगा, खुलवा के उसको ठीक करवा के रख लेगा, लेकिन आप क्या करेंगे अगर आपके पास ऐसा फ़ोन आ गया है? दूसरा, वाटर पैक नहीं है, बारिश बरसात का मौसम है, बारिश बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। तीसरा मेरे भाई, उसका कैमरा क्वालिटी, ओरिजिनल कैमरा क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। चौथा, उसके ग्लास में प्ले है जो इजीली टूट सकता है। तो रिफर्बिश फ़ोन सर जी बहुत नाजुक होते हैं, लो क्वालिटी रिफर्बिश बहुत ही नाजुक होते हैं। तो ये एक रिफर्बिश वर्सेस ओरिजिनल की सीरीज़ के अंदर, प्ले लिस्ट के अंदर नया एडिशन हो चुका, जो कि होपफुली आने वाले दिनों में आएगा और बहुत बड़ी क्वांटिटी में आएगा और बहुत बड़ी क्वांटिटी में बिकेगा भी, और उसमें रिफर्बिश सामान भी आएगा। तो आपके पेशे की खिदमत है रिफर्बिश वर्सेस ओरिजिनल पिक्सल 8 प्रो। मैं आपको फिर एक बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि रिफर्बिश वर्सेस ओरिजिनल की सारी सीरीज़ देखें, क्योंकि ऐसा नहीं होता, किसी फ़ोन की बैक में इशू होता है, किसी फ़ोन के फ्रेम में इशू होता है, तो हर डिटेल हर वीडियो में हर डिफरेंट तरीके से शेयर की गई है। वो सारी एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सारे फ़ोन्स के अंदर एक रिफर्बिश फ़ोन, एब्सोल्यूट रिफर्बिश फ़ोन किस हद तक रिफर्बिश हो सकता है। सारी प्लेलिस्ट देखेंगे फिर आपको कहीं जाके आइडिया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।